आज मैं जो है कि 4 टक्स ब्लाउज की जो ड्रॉ करना है, तो 4 टक्स ब्लाउज जो है कि कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे लाइन खींची हुई है तो मैं उसी पे लूँगी। तो 1/2 इंच किनारे से ये है हमारी जो हुक काज होते हैं उसके लिए। पेपर सीधा कट है इसलिए मैं उसको कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1/2 इंच जो है हमारी हुक काज के लिए यहाँ पे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये 1/2 इंच जो होगा यहाँ पे हम लिख देंगे हुक काज, ठीक है, उसके लिए 50 होगी। अब मैं इसी लाइन से लूँगी, यहाँ पे लाइन खींची हुई है तो मैं उसी को लूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट जो है कि पहले फ्रंट पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे। अब यहाँ से जो है कि आर्म होल्स लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इधर यहाँ से आर्म होल्स लेंगे। तो आर्म होल्स निकालने के लिए जितना आपका चेस्ट होता है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे और 1/2 इंच ऐड कर देंगे। ये जो है कि हमारा डीप नेक के लिए है, यानी कि जो बड़े गले होते हैं उसके लिए है। तो वहाँ पे 1/2 इंच ऐड करना हम लोग। अब यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इसके बाद मुझे अपेक्स लेना है, अपेक्स पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा जो है कि 10.25 आ रहा है, तो मैं 1/2 इंच बढ़ाऊंगी। तो ये 10.5 सॉरी 10.75। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी अपेक्स पॉइंट हो गई। आप साथ में जो है कि पेपर पे ड्रॉ करते जाएंगे। आप रफ ही ड्रॉ करिए, बट जो है कि कॉपी वगैरह हो तो आप उसको लेके रफ ही ड्रॉ करिए। तो फिर इसके बाद आप उसको ड्रॉ करिएगा। ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, ये अपेक्स लाइन। अब इसके बाद हमारी जो लेंथ है वो लेंगे। तो यहाँ पे मेरी लेंथ 15 इंच है और एक मिनट ऊपर करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे मेरी लेंथ 15 इंच है, तो उसमें प्लस 1 इंच कर लेंगे। ये हो गया 16। तो यहाँ सबसे ऊपर जो है ये शोल्डर लाइन, ये चेस्ट लाइन, ये अपेक्स लाइन और ये हमारी सबसे नीचे वेस्ट लाइन, ठीक। अब
जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है 5.5, उतना ही आप जो चेस्ट वाली लाइन है उस पे लेंगे। ये सॉरी, ये बॉडी मेजर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है कि शोल्डर आता है। तो ये मेरा जो 36 है, 36 अगर किसी का है तो वो 5.5 रखेगा। तो यहाँ पे मेजर कर लिया, इसके बाद इसको हम मिला देंगे। तो ये स्केल से इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले आर्म होल्स का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ से इसको हाफ इंच कर देंगे, इसका मतलब हाफ आधा कर देंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें अंदर आना है, ये 0.25 यहाँ से अंदर आए। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे। इसमें हमें जो है कि शोल्डर को गिराना नहीं होता है कहीं से, ये सीधा रहता है क्योंकि डीप नेक है, तो इसमें शोल्डर को हमें सीधा ही रखना है। ये चीज़ जो हम यहाँ पे 1,500 तक उसको नहीं करना है। अब यहाँ से आर्म होल्स, तो आर्म होल्स के लिए जो तिरछी लाइन हमें मिलाना होता है यहाँ पे, इसे तीरा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 0.75 पे निशान लगा लेंगे। ये भी साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आपका आप इससे ऊपर जाएगा तो 40 के आसपास होता है, तो वहाँ पे 1 इंच का ये हो जाएगा। उससे कम रहेगा, मैं इस वजह जैसे 36 है, 36 से कम है 30, 32 और इस टाइप में है, तो ये जो है कि आधा रहेगा, हाफ इंच। आप इसको इस तरह यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हो सके एक बार में ना मिले, तो इस पॉइंट को हमें मिलाना है। और यहाँ पे मैचिंग करते हुए इसको देखिए इस तरह सेट हो गया। अब इसको हमें ड्रॉ कर देना है। ये हमारा आर्म होल्स फ्रंट का हो गया। ये फ्रंट का है इसलिए हम अंदर गए हैं, और बैक साइड का होता तो हमें अंदर नहीं जाना होता, ना ही बाहर, यहीं से मिलाना होता। तो ये लाइन है, बस यहाँ आपसे इसको ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ पे चेस्ट राउंड लेना है, तो चेस्ट राउंड जितना भी आता है तो उसमें 2 इंच लूजिंग प्लस कर लेंगे। ओके, तो 2 इंच लूजिंग प्लस करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे 4 से फिर इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा यहाँ पे 9.5 आएगा। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसमें 2 इंच प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मेरा 9.5 है, और फिर इसके बाद ये हमारी मार्जिन है। अब यहाँ पे अपेक्स पॉइंट, अपेक्स पॉइंट कैसे लेंगे? अगर आप चाहें तो अपने अपेक्स टू अपेक्स को नाप सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला है, जितना भी आपका चेस्ट है उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.6 आएगा, प्लस उसमें हाफ इंच कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे 4 पे निशान लगा लूँगी, 4 इंच। अब यहाँ पे 4 आया है, अब यहाँ पे हाफ इंच कम कर देंगे, यानी 3.5। दिखाई दे रही है, सॉरी, यहाँ पे नीचे वेस्ट वाले लाइन पे 3.5, यहाँ 4 अपेक्स पॉइंट, तो उसका आधा कर देंगे, मतलब हाफ इंच कम कर देंगे, तो यहाँ पे 3.5 आएगा। अब 3.5 है, अब यहाँ से हमें डार्ट लेनी है, तो 2 इंच डार्ट लेनी है, तो ये 2 इंच।
अब इस डार्ट को पहले मिला लेते हैं। इसको भी यहाँ से हो गया। फिर पहले इस डार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना है पहले कि ये कितना है, ये वाला डार्ट जो हमारा फोकाई की तरफ होगा उसको। तो यहाँ पे जो है कि 5.4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेजर करके, तो यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है कितना बचा, मुझे लगता है 2.5 जितना है बचा हुआ ये। तो ये देखिए ये 1.5 बचा, यानी कि 0.5, मैंने 1.5 बोल दिया, सॉरी 0.15। तो उतना ये लाइन बचा हुआ है। तो अब यहाँ से अभी इसको मेजर नहीं करेंगे, सॉरी मैं ये गलती कर दी, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ पे सेप देना है। इसको सेप देने के बाद मेजर करना है। पहले इसको यहाँ पे इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये सेप देने से ना बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, तो इसलिए ये सेप देना जरूरी है। आप ऐसे भी इसको सिल सकते हो, बट जो सेप आई है ना उसमें ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको यहाँ पे कर देंगे हाफ, पहले हाफ किया फिर उसका हाफ ले लेंगे, फिर यहाँ नीचे भी उसका हाफ कर लेंगे यहाँ पे। ये क्लियर हुआ। मैं दोबारा बता देती हूँ इसको। देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो ये हमने यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट है हमने उसको अपने चेस्ट से निकाला है, तो चेस्ट जैसे होता है उसका 10 से डिवाइड कर देंगे। चेस्ट राउंड जितना भी होता है, जितना आता है आपका 10 से डिवाइड करने के बाद उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो हाफ इंच प्लस करने के बाद अब यहाँ जितना यहाँ आया है उसका हाफ इंच कम कर लेंगे, हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे मैंने 3.5 किया। अब 3.5 जहाँ पे आता है वहाँ पे लगाया, यहाँ से 2 इंच हमारे डार्ट के लिए हो जाएगा। तो ये 2 इंच हमारी डार्ट के लिए हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से इसको मेजर करेंगे, जितना आता है इसका हाफ कर लेंगे। तो इसका हाफ कर लिया, ये रहा। फिर इसका भी हाफ कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी इन दोनों का हाफ कर लेंगे यहाँ से। तो ये मैंने पॉइंट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो पहला वाला है, यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाएंगे। ये सभी के लिए फिक्स है, हाफ इंच। और यहाँ पे जो है कि 0.25। अब इसे स्केल से इस तरह मिला लेंगे। इसके बाद इसको मिलाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कर्व स्केल से थोड़ा सा मिलाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व स्केल को इस तरह सेट करना है, और यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाना है। थोड़ा सा दूर हो गया, तो एक बार में नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा अलग अलग करके मिलाना होगा। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको पॉइंट को हटा देंगे। तो इतना ही आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें जो है कि वेस्ट लेना है, तो वेस्ट कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये 2 इंच है, तो मेरा यहाँ पे 7 इंचेस वेस्ट है। तो यहाँ पे 7 में मैं 2 इंचेस प्लस कर लूँगी, तो ये आ जाएगा 9 इंचेस। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। और फिर इसके बाद 1.5 इंच हमारा जो मार्जिन,
तो ये यहाँ पे हो गया। आप उस लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर वाली लाइन को जो पॉइंट बने हुए हैं अंदर वाले में मिला लेंगे। फिर यहाँ पे इसको मिला देंगे बाहर वाली। तो इतना हो गया ये, और ये दिखाई नहीं दिया। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मिलाया फिटिंग वाली लाइन को यहाँ से, और ये वाला इसको मिलाया है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें डार्ट के लिए यहाँ पे आना था, ऊपर वाला आर्म होल्स वाला। तो आर्म होल्स की जो डार्ट निकालेंगे ना, यहाँ पे 1 इंच जाएंगे ऊपर। तो जहाँ भी आपका 1 इंच आता है, फिर ऐसे रखेंगे। 1 इंच जहाँ आता है वहाँ पे मार्क कर देंगे। ये 1 इंच हो गया। 1 इंच से नीचे यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच, और इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे हाँ, जो बीच वाली लाइन है पहले इसको यहाँ से इसको मिला देंगे। और फिर इस वाले लाइन पे हमें ये कितना देना है यहाँ पे, ये हमारा रहेगा 2.5 इंच। ये आपको याद करना नहीं है। यहाँ पे जो हमारी डार्ट नीचे बनी हुई है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे जैसे कि 1/2 इंच बढ़ जाएगा, यानी 2 है हमारा ये, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो ये लाइन जाएगी वो भी 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 इंच कम करके लेना है, जो फ्रंट वाला हमारा डार्ट बनता है ये। तो यहाँ से हम पॉइंट से, अपेक्स पॉइंट से जो है कि 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमने 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे पहले, फिर इसके बाद सामने यहाँ पे 1/2 इंच इधर, यहाँ पे 1 इंच का डार्ट होगा, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। ये हो गया। और यहाँ पे इसको सीधे ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे सीधे। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ वाला भी इसको मिला देंगे जहाँ पे हमने बनाया है, इसको भी इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले डार्ट को पहले मिला के देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये 3 इंच आ रहा है। तो हमें नीचे वाले को भी देखना है 3 इंच कहाँ आ रहा है। जहाँ पे 3 इंच आएगा वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब इसका भी हम बाद में बताते हैं, पहले ये वाला जो है डार्ट उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये जो फिटिंग वाली लाइन है यहाँ पे इसका जो है हाफ कर देंगे। फिर जहाँ आता है वहाँ मार्क कर देंगे। वहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे। अब जो है कि यहाँ पे 1/2 इंच नीचे गए, सेंटर लिया। पहले क्या किया हमने, सेंटर लिया, सेंटर से 1/2 इंच नीचे गए। अब यहाँ से ये जो है हमारी डार्ट बनेगी। तो यहाँ से हमें ये 1/2 इंच नीचे गए, तो इस वाली लाइन से 0.25 इधर और 0.25 इधर। पहले देखिए ये वाली जो लाइन है मिड पॉइंट है, ठीक है, मैं इसे लॉन्ग कर दे रही हूँ, ये मिड पॉइंट है। पहले ये इसका और इसका, फिर यहाँ से 1/2 इंच गए, ये
ठीक है, इसको मैं ए कर दे रही हूँ। ए के किनारे बी और सी, ये जो हो गया, सॉरी सी, पहले ए लेंगे, फिर इसके बाद ए से जो बी है 0.25 और सी 0.25, तो अब इसको पहले ए को यहाँ से मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पे कितना जाना है, ये भी 2.5 इंच जाना है हमें, यहाँ पे निशान लगा देंगे 2.5 इंच पे। इसको जो सी है उसको मिला देंगे, डी को भी मिला देंगे, क्लियर। और यहाँ भी तो यहाँ पे इसको आप मिड लिख सकते हो, जैसे अगर याद नहीं होता है तो यहाँ पे एम लिख दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिड पॉइंट है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बट यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, तो मुझे जैसे करना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। इसका मिड पॉइंट एम लिख देती हूँ, फिर यहाँ से कौन गया, सबसे पहले ए, तो ए लिख दूंगी, फिर इसके बाद इसके किनारे पे जो लाइन होते हैं उसको भी ऐसे ही लाइन खींच के ड्रॉ करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं आर्म होल्स वाला, ये इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर नीचे का प्रोसेस। अब यहाँ पे हमें जो है, हमें जो इस पॉइंट को मिलाने के लिए एक नया आर्म होल्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जाना है नीचे, 0.25 सभी के लिए फिक्स है, तो हम इतना नीचे जाएंगे और ये थोड़ा सा यहाँ तक लाइन खींचेंगे क्योंकि आर्म होल्स बनाना है। अब इस पॉइंट को, यहाँ ये जो पॉइंट लगा था डॉट पे, इसको यहाँ सीधे लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल्स ड्रॉ करनी है, तो हम स्केल को रखेंगे और इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे आर्म होल्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये आर्म होल्स नया हो गया हमारा। अब इसको हम डार्ट को जब मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी पे मिलेगा ये। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया इधर वाला। अब नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ आगे जो है कुछ भी यहाँ वाले पे कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये सीधा ही चाहिए। तो यहाँ पॉइंट पे मुझे कुछ नहीं करना। अगर आपको ये, आपको चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ये देखेंगे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1/2 इंच, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बस इधर की साइड चाहिए, जो नीचे जो होता है कि ये वाला पार्ट जो हमारा बड़ा हो जाता है, तो ये चीज़ हमें बस सॉल्व करनी है। बाकी मैं ये प्लेन ही रहने दूँगी, इसे मैं सीधा रखूँगी। तो यहाँ पे पहले इसको देखेंगे ये कितना है, ठीक है, ये है 5.6, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ से इसको मेजर करेंगे, 5.4 ऐसे घुमाते हुए टिप इसको ले जाएंगे और इस तरह जहाँ पे आता है वहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, तो ये कितना आया, 2.5, सॉरी 0.25, ठीक है, यहाँ पे आया। तो उतना ही जो है उसका आधा और ले लेंगे, यानी 2.5 आया तो 2.5 और ले लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, क्लियर। तो ये हमारा जो होगा ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये भी हमारा कटेगा। इसमें जो है कि 1/2 इंच जो कि हमारी सिलाई मार्जिन बाद में ऐड होगी। अब इसके बाद जो है कि नेक बनाना है, तो नेक कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें, मुझे जो पट्टी रखनी है ना 2 इंच की रखनी है। आपको जितने इंच की रेडी रखनी है पट्टी, शोल्डर वाला ये जो पहनने में आता है, तो जितना रखना है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे।
तो यहाँ पे मुझे रखना है 2 इंच का, तो ये 3 इंच, यानी कि 1 इंच प्लस किया तो 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे शोल्डर मेरा आया है 2.5 इंच का, ठीक है। यहाँ पे वो सॉरी नेक आया, चौड़ाई जो होगी नेक की 2.5 इंच है। तो मुझे यहाँ से जो है कि नेक कितना डीप लेना है, तो मुझे यहाँ पे 7.5 इंच में रखूँगी, यानी कि 7.5 इंच। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे नेक के साइड ये मैं 3 इंच रखूँगी। इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ी चौड़ी चाहिए, जैसा आपको चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। कभी कभी जैसे समझ में नहीं आता है तो कितना चौड़ा रखना है, तो मैं तो कहूँगी आपको जो है कि पहले तो 2.5 ही रखें, ओके, 2.5 रखिए। और उसके बाद जब आप बना लेंगे, आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए था, तब आप अगले ब्लाउज वगैरह में थोड़ा सा आप जो है कि 0.25 बढ़ा दीजिए, फिर इसके बाद ½ इंच बढ़ा दीजिए। तो आपको समझ में आएगा, जहाँ आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ये वाला लुक मुझ पर अच्छा लग रहा है तो मैं यही बनाऊंगी, तो आप उस तरह का फरमा फिर रेडी कर लीजिएगा। मैंने एक ब्लाउज बनाया 4 टक्स विद बेल्ट है, तो उसमें ये 2.5 इंच का है, तो मुझे ना वो 2.5 इंच का अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मैंने इसको लग देखने में तो सही है, बट क्या कहते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये 2 इंच की पट्टी चाहिए। तो 2 इंच वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह बनाया, तो इस तरह बहुत बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे मुझे नेक का डिज़ाइन सोचना है, क्योंकि मुझे नेक इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। आपको सर जो राउंड चाहिए, तो बस आपको कर्व स्केल को इस तरह रखना है, या राउंड जो बनाने के लिए आपको जो इसका राउंड अगर बनाना है तो सिंपल इसका हाफ कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं नेक को ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं देखूँगी कौन सा नेक अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक। फिर इसका हाफ कर देंगे। अब इसके बाद आपको जब राउंड देंगे ना, तो ऐसे मिलाते हुए ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं नेक देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रखना। तो यहाँ पे मैंने जो है कि जो भी पान नेक होता है उस टाइप में मैंने रख दिया है। पहले मैंने क्या किया, इसको पहले यहाँ से इसको कर्व स्केल से इस तरह मिला दिया। जो अभी हम पॉइंट पहले तो मिड पॉइंट लिया था, फिर उसका हाफ लिए थे, तो यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे और इसका थोड़ा सा सेंटर ले लेंगे और सेंटर से कुछ इस तरह सेप देंगे यहाँ पॉइंट तक, तो ये फिर बन जाएगा। तो आपको फिर इसी पे आपको कटिंग करनी है, तो ये देखिए इस तरह ये बन गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कौन सा नेक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। हाँ, अगर आप स्क्वायर नेक बना रहे हैं तो ये वाला थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिएगा, यानी कि 7 इंच के, तब आप 7 इंच से नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा वो होगा। ये चीज़ आपको तब यहाँ पे 7 इंच लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर नेक में राउंड नेक, पान नेक, वी नेक और जो भी है लीफ वाला, उनमें चलेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो देखिए अब इसकी कटिंग करनी है। देखिए यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, मैंने आपको बताया, ये भी कट जाएगा। जो जो कटने वाला पार्ट है मैं आपको बता दूँ, ये भी कट जाएगा। इसमें अगर आपको ½ इंच ऐड करना है तो अभी ऐड करके यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, और नहीं तो आप कपड़े पे भी आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा, तो फिर वो पहले से कि आप भूलेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ½ इंच ऐड करना है, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, यहाँ भी लिख देंगे। तो जब भी उठाएंगे आपको याद रहेगा। और यहाँ पे मैंने वो आई का कांच का तो कर ही दिया है, वो आई का, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया है।
अब इसके बाद यहाँ पे मेरा शोल्डर से नीचे जा रहा, मेरे जो चेस्ट इस लाइन से हमारा जो नेक है नीचे है, तो यहाँ पे मुझे 0.25 नीचे आना होगा। जब आपका नेक जो है चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा हो तब आपको ये करना है। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपका नेक बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, उसकी फिक्र नहीं करनी, ये लेंथ भी बराबर रहेगी। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये रहा हमारा पूरा फाइनल ड्रॉ हो गया है 4 टक्स का ब्लाउज। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं। आपको यहाँ पे नहीं काटना हो तो काट दीजिएगा, बट मैं अभी यहाँ पे नहीं कट कर रही, क्योंकि मुझे कभी इसलिए कि ये फर्मा मैं रेडी कर रही हूँ, तो फर्मा रेडी कर रही हूँ तो नेक के लिए मैं बाद में भी जो मुझे अगर नेक का डिज़ाइन चेंज करना हुआ तो मैं उस टाइम कर सकती हूँ। और यहाँ पे जब टक्स को कट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट इतना कम हो रहा है, तो इसको स्केल से मिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मिला देंगे। तो जब कट करेंगे तो इसको इसी तरह कट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये कट है इसको कट कर देंगे। डार्ट को जैसे शेप में जा रहा है वैसे ही कट करेंगे। तो ये देखिए कट गया। अब यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो यहाँ तक अभी कट गया। तो अब इसके बाद इसको कट करना है। तो यहाँ पे डार्ट को ऐसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए
अब इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आएगा उसका लुक। तो ये हमारा 4 टक्स जो है कितना उसकी कटिंग हो गई है। नेक जो है कि आपको अगर ये शेप रखना है हर बार तो आप इसको कट कर दीजिएगा, अदरवाइज तो मैं यहाँ पे जो है कि मुझे चेंज करना होगा तो मैं चेंज कर लूँगी, इसलिए मैंने ये फॉर्मा रेडी कर रखा है। तो ये मैं कपड़े पे सीधे ड्रॉ करूँगी नेक। तो ये मेरा जो फ्रंट साइड हो गया, तो बैक साइड अभी आपको कोई ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रंट साइड का हो गया है, अब बैक साइड का करते हैं। तो बैक साइड के लिए मेरे पास सेम तो पेपर नहीं है, इसके लिए ब्राउन वाला मुझे लगता है, ब्राउन नहीं है। मैं अभी यहाँ पे मेरे पास ब्राउन पेपर है, ये तो मैंने थोड़ा सा इसको मेजर करते हैं कि कितना है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लिया और एक लाइन जो है कि इधर की साइड ड्रॉ कर लेंगे, तो इसे पहले स्केल से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। तो अब बैक वाला जो नेक है, पहले तो मैं यहाँ से जितनी भी लेंथ है, जैसे यहाँ पे 15 थी, उसमें प्लस हमने किया 16, 1 इंच किया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल्स के लिए जितना फ्रंट में लिया था उतना ही लेंगे, 6.5।
यहाँ पे चेस्ट लेंगे, तो यहाँ पे जो चेस्ट का है फोर्थ पार्ट जो है कि फोर्थ पार्ट लेंगे, तो मेरा 36 है, 36 का 9 होगा फोर्थ पार्ट, उसमें से हाफ इंच कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डीप नेक है वो ऑटोमेटिक फैल जाएगा, तो यहाँ पे हाफ इंचेस कम कर देंगे, ये हो जाएगा 8.5। ये हमारा चेस्ट वाला पार्ट हो गया, और वेस्ट 7, और यहाँ पे 7 प्लस 1 इंच का डार्ट लेंगे, तो ये 8 इंच, और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन, यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन। इन दोनों को मिला लेंगे, फिर बाहर वाले लाइन को अब यहाँ पे डार्ट लेना है, तो डार्ट कैसे लेना है, ये जो फिटिंग लाइन है यहाँ से 1.5 इंच को रखेंगे और इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया, यहाँ से हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड लेंगे, और ये जाना है ऊपर, तो यहाँ पे अभी मुझे अब इतना बन गया है, तो फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का डार्ट जो है यहाँ पे मिला लेंगे, इसको पिन से सिक्योर कर देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से नीचे आएंगे, 2.5 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच नीचे आएंगे, इसको ये फिटिंग वाली जो लाइन है इससे मिलाएंगे, और यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे, तो ये जैसे जा रहा है पहले ऊपर का मिला लेते हैं, फिर यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 8.525 है, अब यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, ये लगभग 1.25 इंच के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे सेम रखेंगे जितना वहाँ पे आया है, तो एक लाइन जितना कम रखेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे जो मैंने पहले डार्ट का निशान लगा लिया था, तो ये पहले नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें दोनों को एक बराबर मिलाना होता है,
तो यहाँ पे इसको भी सीधा ले लेंगे, क्योंकि ये भी इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये पेपर है तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कि मैंने इसको इतना बढ़ा लिया, क्योंकि ये फिटिंग लाइन हमारी 8.25 है, तो हमने इसको 8.25 इसको भी रखा। ओके, बाहर वाली जो लाइन है। तो यहाँ पे अब डाट लेंगे जो अभी मैंने वहाँ लिया था प्रोसेस। तो अब यहाँ पे इसका हाफ कर देंगे, यहाँ पे डाट रखेंगे और मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट के इधर 1/2 इंच और मिड पॉइंट के उस साइड 1/2 इंच लेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक निकालना है। तो नेक कैसे निकालना है, आपको ये जो पीछे वाला बेल्ट है ये कितना रेडी रखना है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप यहाँ से आप अपने नेक को सीधा मेजर कर सकते हैं कि मुझे जैसे कि 10 इंच चाहिए तो 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि जो स्टिचिंग में भी चला जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ से जो है कि आपको ये बेल्ट कितना चाहिए, जैसे 3 इंच अगर रखना है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, तो ये 4 इंच का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच मैं रख रही हूँ। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नेक के लिए। तो अब ये देखिए, अभी मुझे बस यहाँ पे निशान लगाइए, अभी ये कितना जाएगा अभी बताती हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर कितना रखना है, तो यहाँ पे हमने आगे 5.5 रखा था, तो ये नेक बहुत ज़्यादा जो है कि लंबा है, मुझे लगता है। हाँ देखिए 10.5 है, 10.5 में एक लाइन ज़्यादा है। तो अब हमें यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे 5 इंच। ठीक है, ये शोल्डर उससे आधा इंच कम कर दिया जाता है फ्रंट वाले से। अब यहाँ पे हमने जो है कि नेक को लिया था, मुझे पट्टी चाहिए 2 इंच की रेडी, तो यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के 3 इंच पे आया। तो हमने यहाँ पे पट्टी को 3 इंच पे रखा। अब देखेंगे हमारी नेक कितनी है, 2 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे 2, इसको कर देते हैं। आप यहाँ पे 3 भी रख सकते हो, आपको जितना चाहिए फैला हुआ उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है कि नेक को नहीं सोचा है कि कौन सा नेक रखूँ, तो इसमें बस स्क्वायर नेक जो होगा तो भी आप इतना ऐसे ही रख सकते हैं। ये जब फैलेगा ना ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंच हमने शोल्डर पे लिया था, 5 इंच यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे ले लेंगे आर्म होल्स बनाने के लिए। तो जैसे मैंने उसमें नेक नहीं कट किया था, ऐसे ही इसमें नेक भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं फर्मा रेडी कर रही हूँ तो मुझे नेक चेंज करना होगा उसका डिज़ाइन, तो मैं जो है कि चेंज कर सकूँ। तो यहाँ पे इसको मिला देंगे, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेंगे। अब मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे। अब कर्व स्केल से इसको मिला देंगे। तो फ्रंट में हम अंदर गए थे, बैक में इसमें ना बाहर जाएंगे ना अंदर, जहाँ पे लाइन है वहीं पे इसको मिला देंगे बस। ये एक बार में नहीं मिलेगा, तो आप इसको जो है कि एक एक पॉइंट मिलाकर मिलाइए, तो आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो है कि
साइड का हो गया आर्म होल, इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये जहाँ पे हमारा नेक है उसी के सामने हमें डार्ट बनाना है, तो इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, नेक के सामने ही डार्ट बनेगा। तो यहाँ पे सीधे 4 इंच मुझे लगता है, हाँ आधा 4 इंच था, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, अब इन दोनों को भी मिला देंगे। तो ये हमारा डार्ट हो गया। यहाँ पे ये फाइनल, ये जो एक्स्ट्रा हमारा था ये निकल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये चीज़ हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप है और यहाँ पे जो कि हमें पीछे की यहाँ की साइड 1/2 इंच नीचे जाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ पे 1/2 इंच नीचे मार्क कर लेंगे। इसके बाद लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब ये 1/2 इंच कट कर देंगे, तो ये भी माइनस हो गया हमारा। आपका नेक नहीं छोटा होगा, आपका नेक एकदम परफेक्ट होगा और ना ही ब्लाउज की साइज छोटी होगी। तो ये देखिए हमारा आएगा 13.5 पे रेडी होगा। तो ये देखिए हमारा नेक छोटा नहीं होगा। 10 इंच देखिए नेक है, 10 इंच पे आएगा और हमारी जो लंबाई है 13.5 पे आ जाएगी। ठीक है, बैक वाला जो होता है फ्रंट से हमें छोटा रखना होता है। तो यहाँ पे अब इसकी कटिंग, आपका ये जितना नेक डीप होगा ये वाला चीज, मतलब ये नेक आपका और नीचे जाएगा ना, तो ये 1 इंच तक डाउन होगा, ये 1 इंच तक हम इसे कट कर देंगे बैक वाले साइड को। तो आपका नेक जो है ना, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा। ओह सॉरी, अभी एक चीज रह गई है यहाँ पे। तो ये जो हमने अभी बनाया है, इस आर्म होल्स को अब यहाँ से ले जाते हुए यहाँ पे मिलाना है, इसको इस तरह। तो ये जो हो गया, ये रह गया था। अब इसको कटिंग कर देंगे। और ये पेपर कटिंग करना है तो आपको पेपर वाली कैंची से कट करना है। तो आपने देखा मैंने 1/2 इंच यहाँ पे मैंने कम कर रखा था क्योंकि वो ऑटोमेटिक फैल जाएगा। अब इसको भी कट कर देंगे।
तो यहाँ पे मेरा ये जो बैक साइड है ये भी कटिंग हो गई है। तो आप इस तरह फर्मा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक अगर वही रखना है तो आप इसे भी कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नेक अभी नहीं सोचा है कि क्या रखना है, तो इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया है। आपका नेक ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर उस हिसाब से इसको नेक को भी उसी टाइम काट सकते हैं। तो ये हमारा फर्मा बैक साइड का रेडी हो गया और ये रहा हमारा फ्रंट साइड का। तो देखिए ये फ्रंट साइड कितना छोटा आएगा और कितना बड़ा। तो ये देखिए ये यहाँ पे है, तो देखिए कितना छोटा बड़ा रहता है, 1 इंच के आसपास। तो ये हमारा छोटा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। तो अब मुझे हर बार जो है कि इसको फर्मे को रखेंगे और मुझे अपने साइज की जो है कि 4 टक्स ब्लाउज जो रख के इजीली हम बना सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो हमारा जो फर्मा है उसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो है कि अब मैं इसे फैब्रिक पे रख कर कटिंग करूँगी। तो इसमें कोई भी हमने जो भी सब मार्जिन वगैरह है सब हमने लेके इसमें कटिंग किया है। तो इसमें कहीं से भी आपको जो है कि कोई भी मार्जिन बढ़ाना नहीं है। बस केवल आपको अगर बैक में हुक आई चाहिए तो वो बैक में आप हुक आई के लिए आधा इंच बढ़ा देंगे। तो पहले इस फर्मे को इस तरह रख के मैंने जैसे कि नेक में ही कटिंग किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम जो है कि मुझे नेक कौन सा रखना है तो चेंज करना होगा। तो मैं अगर इतना ही डीप बना रही हूँ तो इसमें मैं नेक को और जो है कि कोई और शेप दे सकती हूँ। तो इसे आपको फर्मे पे रखकर बस इसे चॉक से ड्रॉ कर लीजिए या इसे पिन अप करके अच्छे से कट कर दीजिए। तो अब इसके बाद आपको यहाँ से चॉक से जो है इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो चॉक से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं और फिर इसको मेन कपड़े पे भी रखकर इसे ऐसे ही कट कर देंगे। इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर लेंगे तो वो जितना भी फैलना होगा हवा होगी तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी फिटिंग लाइन है और यहाँ पे भी है और ये हमारा नेक वाला पोर्शन है और ये हमारा डार्ट वाला। तो इसको ऐसे ही रख के जो है कि नेक्स्ट पार्ट भी हमें आगे वाला जो है वो भी करना होगा। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह हाथ रखकर इसको कट करते जाएंगे।
ये हमारा जो है कि बैक कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जितने भी ये डार्ट है और ये फिटिंग लाइन है, इन सब पे कट लगा देंगे। तो ये हमारा बैक साइड हो गया है। अब यहाँ पे नेक मैंने ये वाला डिसाइड किया है, तो इसको मैं यही वाला रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इसके बाद ये मैं पेपर निकाल कर इसको मैं ये फरमा निकाल दूंगी। हाँ, तो ये डार्ट कैसे बनाना है, तो डार्ट तो एक तो ये सीधा ही है, तो इसको तो नाप के बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको डार्ट बनाना है, कहाँ पे लेना है, तो पेपर को ऐसे ही, ये फरमा को ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद हमारे पास ये व्हील होती है, इससे यहाँ पे आप पहले निशान बना दीजिए कहाँ पे, क्योंकि मैं लाइन नहीं खींच रही हूँ, यहाँ पे रहेगा, बस मैं यही निशान लगाऊंगी, क्योंकि कट लगा रखा है तो वहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे निशान बन गया, और मैं इसे चौक से यहाँ लगा दूंगी कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ तक। तो ये मैं सिलते समय इसको लाइन खींच दूंगी। तो अब यहाँ पे मुझे जो नेक ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैंने नेक लिया था, ये 10 इंचेस है। तो यहाँ पे जितना हमने ये पट्टी छोड़ी थी, बस सीधे यहाँ पे 4.5 हमने रखा था इसको, क्योंकि मुझे 3.5 की पट्टी रेडी रहेगी। तो ये रहा। तो आप इसे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसी लाइन पे डार्ट भी बनेगा। अब यहाँ से जो हमने यहाँ कट लगाया था, और यहाँ पे 3 इंच, मैं इसकी जो चौड़ाई है मैंने 3 इंच रखी है। आप इसे चौकोर भी रख सकते हैं, जैसे ये है वैसे ही। और ये वाला जो है कि जब आप पहनेंगे तो ये फैल जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे देखिए, मुझे थोड़ा सा राउंड, बस हल्का सा राउंड चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसे हल्का सा राउंड करूँगी इस तरह। बस मुझे इस तरह रखना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। और डार्ट का ये रहा, डार्ट का तो यहाँ पे सीधे ही सीधे रख देंगे, इसी तरह बैक साइड में हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको आप इधर भी इसको रखना है, तो इसको इस तरह करके यहाँ पे इस तरह मिला लीजिए, कट टू कट। और इसे डैप डैप कर दीजिए। चलिएगा, व्हील से भी इसको इस तरह चला देंगे ना, ये एकदम सेम ऐसे ही बन जाएगा।
और इसके ऊपर भी व्हील चला देंगे तो चौक की छाप उधर पड़ जाएगी। तो यहाँ पे कट टू कट रखना है। तो ये देखो व्हील से, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये रही सीधी लाइन, यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे और ये वाला यहाँ मिला देंगे। सॉरी ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे मेरा चौक थोड़ा मोटा है, और ये रही। तो ये हमारा नेक हो गया। तो ये हमारा दोनों साइड देखो, तो ये हमारा जो है कि इसके बाद नेक भी कट कर देंगे। तो इसे मैं जब मेन फैब्रिक पे रखूँगी तभी पूरा नेक उसी टाइम कट करूँगी कि एक साथ कट जाए। तो ये हमारा जो है कि बैक साइड का हो गया है। अब फ्रंट, तो ये अब रहा फ्रंट साइड। तो इसमें मैंने देखिए इसमें दो नेक बनाया है, एक ये वाला बनाया है। तो आप इसे तीन तरह का नेक बना सकते हैं। देखिए इसमें ये पाउंड वाला जो है वो नेक है, और फिर मैंने ये वाला थोड़ा सा डायमंड टाइप में जाएगा, और फिर इस टाइप में यहाँ पे स्क्वायर टाइप जो है कि ऊपर से थोड़ा कर्व लिया होगा, और तीसरा ये इस तरह मिलेगा और ये सीधा चला जाएगा। तो मैं ये वाला सीधा वाला रख रही हूँ यहाँ पे इस तरह करके, इस तरह जैसे सभ्या साची में रहता है उस टाइप में, और ये थोड़ा सा डायमंड जैसे प्रिंसेस वगैरह जो ड्रेसेस होती है उसमें होता है। तो यहाँ पे देखिए हुक आई के लिए मैंने ऐड कर रखा है, तो इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बैक में जब करना होगा तो यहाँ पे आप यहाँ ये चीज़ माइनस कर देंगे, ये जो लाइन ड्रॉ किया है बस आपको इस तरह रखना है, ठीक है। अगर फ्रंट में आप हुक आई नहीं कर रहे हैं तो इसको इस तरह बढ़ा के देखिए, इस तरह, बाकी सब ऐसे ही ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ सेट करके पिनअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया है, सेम जैसे हमने बैक में किया था सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करना है। यहाँ पे फुकाई, यहाँ पे नेक, यहाँ पे नेक की लंबाई, यहाँ पे डार्ट, और यहाँ पे फुकाई। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस तरह हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके करेंगे। ये फिटिंग वाली लाइन, तो यहाँ पे भी फिटिंग की लाइन, यहाँ पे डार्ट की लाइन, और ये अपेक्स लाइन। अब यहाँ पे हाफ इंचेस जो है हमें लेना है सिलाई के लिए, और यहाँ से भी
तो ये हमारी जो है कट हो गया है। अब यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो डार्ट है उसको भी ले लेंगे, तो यहाँ पे भी कट कर देंगे। तो सभी जगह ऐसे ही नॉट लगा लेंगे, तो आपको जो है कि यहाँ पे ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी क्योंकि ये अपेक्स पॉइंट की लाइन है, तो यहाँ पे कट कर लेंगे, तो स्केल से मिला के जो है कि ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये हमारे डार्ट यहाँ पे पता नहीं, अभी जो है कि मैं ऐसे बना रही थी, बट शायद पता नहीं मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, क्या हो रहा है। बीच में अभी कैमरा बंद हो गया था, मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ तक जो है कि रिकॉर्डिंग हुआ है। तो यहाँ पे सारी कट लगा लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि देखिए इस तरह फर्मा कट करके रख लेंगे, तो बार बार आपको ड्रॉ करने की और मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें साइज भी आप जो है कि बढ़ा सकते हैं, जिसका जैसा रहेगा, तो इसके ही इसी फर्मे को रखकर आप साइज को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ भी कट लगा देंगे। और ये हमारा तो कट है ही, तो यहाँ पे इसके सीध में रहेगा। ये हो गया, यहाँ पे भी नॉट्स हो गए, ये भी हो गया। और ये नेक रह गया, और हुकाई, तो हुकाई पे भी एक कट लगा देंगे। यहाँ पे ये वाला तो कट जाएगा, तो ये वाला रहेगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे पहले। और यहाँ पे नेक का, तो ये हमारा नेक का हो गया। और यहाँ पे सारी जो भी हमने सब कुछ कर लिया है, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये डार्ट, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, बस। तो अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे आप जो है कि व्हील, ये व्हील है, इसको जो है कि यहाँ पे पेपर पे, यहाँ पे अपेक्स पॉइंट वाला इस एरिया को इस तरह ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे सभी जो है कि निशान बन चुका है।
तो इसमें हम पिन निकाल देंगे। यहाँ स्केल ले लेंगे। मेन मेन जो लाइन है पहले ये वाला ये रहा, और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है। तो इसको चौक से ड्रॉ कर देंगे। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से ये जो है कि ड्रॉ भी हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक का करना है, तो नेक के लिए ये वाली लाइन है, और यहाँ से ये तो हमारी हो गई ऊपरी वाली, और यहाँ से ये नेक जा रही है, यहाँ से वो भी बढ़िया। फिर यहाँ से यहाँ पे हुकाई का है, इसलिए नेक का जो ये शेप होगा ना इसी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे हुकाई वाला जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसी तरह व्हील से जैसे हमने उधर किया था, ऐसे ही इधर भी करेंगे, व्हील से ही कर लेंगे सारा। तो बस इसमें व्हील से चौक का निशान बन जाएगा, तो आप इसे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ये लाइन टेढ़ी हो गई है। तो इधर मुझे व्हील से एक बार करना पड़ेगा। तो इसी फोल्ड पे इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और सबको मैच करके मिला देंगे। तो यहाँ व्हील को इस तरह रखना है, तो इस तरह चलाते जाएंगे तो ये आपको पूरा एकदम चौक उस पर भी छप जाएगा। यहाँ टैप टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आप जो है कि थोड़ा सा कट लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा डार्क जिससे होने के लिए। तो मैं यहाँ पे नॉट देख दे रही हूँ, और किधर भी। तो ये क्या होता है कि सिलने के लिए वहाँ रहता है कि यहीं से हमें सिलना है। आपको ये समझ में नहीं आता ना, तो आपको बस ऐसे क्या करना है, स्केल रखिए, अब यहाँ से व्हील को ऐसे घुमा दीजिए।
तो वील कहीं भी नहीं जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी स्केल रख के इस तरह यहाँ पे तो ये सीधा रहेगा। फिर ये देखिए, फिर चौक का निशान आ गया हमारा। देखिए इस तरह आपका भी यहाँ पे देखिए वील से बहुत अच्छे से आ जाता है। अब इसे हम टाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए नेक जब ये हमारा ऐसे जब कट होगा ना, ये यहाँ पे हुकाई जब ये हमारी बंद होगी तो ये देखिए हमारा नेक इस तरह आएगा। तो जब ये बटन काज बटन हो जाएगा ना तो पूरा नेक हमारा पूरा प्रॉपर इस तरह दिखाई देगा। आप देख रहे हैं पूरा। यहाँ पे मेरा ये जो है कि पूरी ये फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए नेक नहीं कट किया है क्योंकि मैं जो है कि मेन फैब्रिक पे रखकर एक साथ जो है कि नेक को कट करूँगी। तो ये मैंने लाइनिंग को भी अस्तर पे सॉरी लाइनिंग को भी मेन कपड़े पे कट कर लिया है। और ये देखा आज का मेरा ये रहा 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।